हेलो एवरीवन। तो आपके सामने एक जेई का एक सवाल दिया गया है जिसके अंदर दो सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ये वाला दोनों में सेम लिक्विड भरा गया है। दोनों की डेंसिटी डी है। ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया एस एस गिवन है। इसमें इसकी हाइट x1, इसमें इसकी हाइट x2। सवाल में बोला गया है कि दोनों कंटेनर को एक पतले पाइप से जोड़ दिया गया है। इसके एंड से और इसके एंड से एक पतले पाइप से जोड़ दिया गया है। और ये पानी फ्लो होता रहेगा। और ये पानी कब तक फ्लो होगा? जब तक ये लिक्विड तब तक फ्लो होगा जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो आपसे पूछा गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सवाल में पूछा गया है। तो बेटा आप देख पा रहे हैं जैसे ही ये पहले की बात है और ये जब पाइप जोड़ दिया तब ये उसके बाद की कहानी है। तो इसका मतलब जो पानी इन दोनों को मिला करके है, जो पानी का वॉल्यूम इन दोनों को मिला करके है वो पानी का वॉल्यूम इसके बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो ये वाला वॉल्यूम अब आप लिखोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो इसका एरिया है एस, लेंथ है x1 प्लस इसका है एस, लेंथ x2 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम की बात करोगे एस, एस एरिया कितना हो गया 2s इंटू लेंथ कितनी, सपोज ये x हाइट तक चली गई। और ये x हाइट कैसे गई? क्योंकि मान लीजिए इसमें ज्यादा पानी और इसमें कम पानी और आपने पतले पाइप से जोड़ दिया तो बेटा ये पानी इस वाले कंटेनर से इस वाले कंटेनर में चले जाएगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक पानी का लेवल दोनों सिलेंड्रिकल कंटेनर में सेम नहीं हो जाता। बट यहाँ से एस 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 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो ये x की हाइट आई वो आई है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सर इससे क्या हुआ? हमको ये थोड़ी ना चाहिए, हमको तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। माइनस का तो इसको सोल्व करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इसकी सबसे पहले बिफोर मतलब जब पाइप जोड़ा उसके पहले की पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल है, उसको चेक करते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी एच। यहाँ पर जो हाइट है वो उसकी आधी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपने सीखा होगा सेंटर ऑफ मास में। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट हो जाएगी वो एच बाई x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। एम मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो कितनी है? डी। वॉल्यूम हो जाएगा एस इंटू x1। ये तो हो गया एस इंटू x1 डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और जी इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो हाइट है आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी के अंदर सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो क्या आएगी? इसके सेंटर ऑफ मास पर, यानी कि इस x1 का हाफ। तो x1 डिवाइडेड बाय 2, x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसका देखिएगा डी एस x2 जी x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इसका अगर मैं सॉरी इक्वल नहीं आएगा, माइनस आएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वही इस वाले की एम जी एच। तो एम के लिए क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका अगर आप वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम डेंसिटी तो कितनी है बच्चों? डी है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया तो कितना है? एस, एस कितना है? 2s। और लेंथ कितना है इसका? x। तो ये x कितना है आप लोगों को? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये तो क्या है? m हो गया है ना। g एज इट इज। और हाइट इसका भी क्या होगा? हाइट इस पूरी हाइट का मतलब जो हाइट आएगा एम जी एच में जो एच है वो क्या है? इस पूरी हाइट का डिवाइडेड बाई 2 सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो जाएगा एक्स बाई 2। तो x कितना है? इतना। तो ये हो जाएगा टोटल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 का भी इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे डी एस, यहाँ से भी डी एस जी कॉमन आ रहा है और यहाँ आ जाएगा आपका x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। जैसे सोल्व करेंगे डी एस जी बड़ा एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर माइनस इसका ओपन कर लो इसका स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2x1 x2, ये हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं, बड़ा इधर लिख देता हूं मैं डी एस जी 2x1 के स्क्वायर में से x1 का स्क्वायर जाएगा तो x1 का स्क्वायर, 2x2 में से x2 का स्क्वायर जाएगा तो प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 डिवाइडेड बाई 4, 4 आ गया बेटा आपका यहाँ पे। और आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा x1 प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी एस जी अपॉन 4 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है जो जे में पूछा गया था आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है।